अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है मुझे दावत की प्रिपरेशन करनी है, सारी तैयारी। और जो भी स्टार्टर में रखूँगी उसकी सारी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। स्टार्टर बनाते हैं और जो जो भी वेजीज़ वगैरह मुझे कट करनी है वो, और जो मैरिनेशन वाले काम है सब जो है आज मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ली है फ़िश, ये 5 केजी फ़िश है। इसको मैंने अच्छे से नमक और सिरका लगा के मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसको मैंने वॉश करके फिर ड्राई कर लिया है। अब इसकी जो है मैरिनेशन हम बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 टेबल स्पून मैदा लिया है और उसमें मैं डाल दूँगी तिक्का मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2.5 पैकेट तिक्का मसाले का लिया है। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो आप इसमें पूरे 3 पैकेट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून अजवाइन का डाला है और उसके बाद हाफ़ टी स्पून में यहाँ पे फूड कलर का इसमें ऐड किया है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें फूड कलर बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे 5 केजी जो है मैंने फ़िश ली है, तो इसमें 8 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और उसके बाद लेमन जूस डालूंगी। यहाँ पे मैंने 3 लेमन जो है मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से जूस डाला है। आपके पास अगर फ्रेश वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिली जो है उसका पेस्ट मैंने बना लिया था, तो उसके 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें यहाँ पे डाले हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो है ना एक पेस्ट मैं बना लूँगी, जो इससे हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। और ये इतनी कोई मज़े की जो है ना फ़िश बनती है, मेरे घर में बहुत सबको पसंद आती है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और मेरा विंटर्स में यही होता है कि मैं यही तरीके से जो है ना फ़िश बना के रखती हूँ और एक ही तरीके से फ़िश खाते हैं सब। तो सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए दावत में मैंने एक डिश तो मैंने ये रखी है। तकरीबन मैंने 11 डिशेस जो हैं मैंने अपने मेन्यू में रखी हैं। और क्या क्या रखी है साथ साथ बताती जाऊँगी। तो इसको हमने करना है अच्छे से जो है इसमें मसाला लगा लेना है हर तरफ से। अच्छा, एक प्लेट आपने एक्स्ट्रा से रखनी है जिसमें आपने इसको रख के ना तो उसको अच्छे से रब करना है, ताकि सारा मसाला जो है ना इसमें जज़्ब हो जाए और इसमें फ्लेवर आ जाए इस फ़िश में ना। तो ये रब करना ज़रूरी होता है, इससे फ्लेवर आता है इसमें बहुत। तो इसको जो है मैं कवर करके अब रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। और ये कि नेक्स्ट डे जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग जो है ना इसमें फ्लेवर आता है। तो ख़ैर ये हो गया था डन। और उसके बाद घर की क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही थी। और ज़ाहिर सी बात है तकरीबन 35 या 40 पीपल्स के लिए जो है ना मुझे ये अरेंजमेंट करनी थी। तो घर को जो है हमने मेन एरिया है उसको खाली करना था, तो हम लोग सब लगे हुए थे और ये सोफ़े वगैरह दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र कर रहे थे। और उसके बाद हमने कहा कि चलो अब खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना प्याज का कीमा बनाया था, साथ में कड़क कड़क पराठे बनाए थे मैंने, और ये हस्बैंड मेरे साथ लगे हुए थे। तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग के घर में जब कोई दावत वगैरह होती है ना, तो मेरे बच्चे और हस्बैंड जो हैं साथ ही लग जाते हैं, तो इसलिए मुझे काम का बर्डन बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम लोग सब मिलके काम भी कर रहे थे और फिर हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, और ये बहुत मज़े का लग रहा था पराठा और कीमा। तो जब आप थके हुए हों और इस तरह का खाना मिल जाए ना, बहुत मज़ा आता है ना कसम से। तो यहाँ पे जो है ना अब उसके बाद ये था शाम का टाइम, हमने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी दावत की। और जो एरिया जहाँ पे हमने मेहमानों को बिठाना था वो एरिया हमने पूरा जो है क्लीन कर लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग कर रहे थे वेजीज़ वगैरह काट रहे थे दावत के लिए। जो जो हमें यूज़ में आएंगी वो सब काट के तो मैं फ्रीज़ कर लूँगी उसको। तो यहाँ पे देखें सारी जो वेजीज़ हैं, और जैसे रशियन सैलेड हो गया, और मैं जो बना रही हूँ रेसिपी वो आप लोगों को सब आगे चल के बताती रहूँगी। तो और ये देखें सारी वेजीज़ मैंने कट कर ली थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरी बेटी ने जो कार्ड डिज़ाइन किया था ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसने क्या डिसाइड किया था, क्या कार्ड कैसे बनाया था, और मेन्यू मैंने क्या डिसाइड किया था, उसकी पिक्चर भी जो है ना मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम जो है ना नेक्स्ट जो स्टार्टर की रेसिपी है वो है वॉन्टन। और उसकी तैयारी करी थी। यहाँ पे मैंने जो है चिकन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और साथ में हरी प्याज, ब्लैक पेपर, नमक और सोया सॉस डाल के ना तो इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे यहाँ पे। और इसमें डाला है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मिनी जो है वॉन्टन बनाई थी। अक्सर वेडिंग्स वगैरह में जो है आप लोग जब वेडिंग्स में मिलते हैं वॉन्टन वगैरह, तो कितने मज़े के लगते हैं। तो वही चीज़ जो है ना मैंने रखी थी यहाँ पे, और कुछ पुरानी यादें भी मैंने ताज़ा की थी।
तो बस ये वॉन्टॉन्स का बैटर जो है मैंने बना लिया था। तो इतने में आयशा के जो बाबा हैं वो लेकर आ गए थे बॉम्बई का केक, और ये इतना कोई मज़े का केक है ना, तो मैंने कहा यार आज तो मज़ा ही आ गया सच में। दावत की तैयारी भी होती जा रही थी और साथ में जो है ना मज़े मज़े के खाने भी खा रहे थे हम लोग, खूब इंजॉय भी कर रहे थे। एक दावत का एक जो प्रेशर होता है ना, तो वो जो है हमने अपने ऊपर होने नहीं दिया था, क्योंकि काफ़ी सारे पीपल्स थे, तो इसलिए जो है ना बहुत स्ट्रेस भी था, और डिशेस भी जो है ना हमने बहुत सारी सिलेक्ट की थी, उनको भी रेडी करना था। तो बस ये कि केक हमने सोचा चलो अब थोड़ा सा फिर रेस्ट ले लेते हैं और ये केक वगैरह एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमने केक वगैरह खाया, और ये बॉम्बे केक का जिन्होंने खाया होगा, जिनको पता है उनको आइडिया होगा ये कितना ज़बरदस्त केक होता है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग केक वगैरह खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए वॉन्टन मैंने इस साइज़ के मैंने बनाए हैं। ये समोसों की पट्टियाँ मैंने जो है आयशा के बाबा से मंगा ली थी। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से वॉन्टन में सारे बना लूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही थी मिनी समोसाज। और इससे पहले भी जो है ना मैंने इसकी रेसिपी में दे चुकी हूँ, और ये जितनी भी रेसिपी है ना, इसकी परफेक्ट रेसिपीज़ जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूँगी। जो भी मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ तो आपको पूरी ऑथेंटिक तरीके से जो है ना सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी वहाँ पे ना। तो यहाँ पे अब ये काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जो है ना मैं सारी जो है आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया, किस तरह से बनाया। लेकिन इसकी जो परफेक्ट रेसिपीज़ हैं ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मूंग की दाल है, इसे मैंने बॉईल कर लिया था रेड चिली डाल के, और साथ में जो है ना नमक डाल के। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने प्याज डाली, और उसको प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। जो दाल हमने बॉईल की थी वो हमने इसमें डाल दिया, साथ में हमने जिंजर गार्लिक नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के और ज़ीरा डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। और इसको हमने इस तरह इतना ड्राई करना है कि जो है ना बुरबुरी सी हो जाए। हम लोग बाहर जो दाल कचौरी खाते हैं ना, वो वाला फ्लेवर इसमें आता है बिल्कुल ना। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर जो इस तरह के मिनी समोसाज मिलते हैं, ये देखिए कितने छोटे से है ना। और इसके साथ आलू की जो चटनी ऊपर से डाल के देते हैं, वही स्कूल लाइफ वाले जो समोसे होते हैं ना, वो बनाए थे हमने। और उसके बाद जो है हम लोग थक गए थे रात का टाइम में, फिर हमने कहा नेक्स्ट डे जो है हमने काउंटडाउन जो है शुरू करना है। तो अभी हम लोग सब थक गए थे, और बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए मोबाइल चला रहे थे। मेरी बेटी को जो है ना थोड़ी सी खांसी हुई थी, उसे मैं नेबुलाइज कर रही थी। और उसके बाद हम लोग सब नमाज वमाज पढ़ के ना, तो फिर नेक्स्ट डे जो है काउंटडाउन शुरू करेंगे अपनी दावत का। स्पेशल दावत कल का व्लॉग जो है ना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कल का व्लॉग जो है बहुत मज़े का है, बहुत मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाजमी कल आप लोगों ने देखना है, और कमेंट भी करके बताना है कि मेरी जो कल की रेसिपीज़ हैं वो आप लोगों को कैसी लगेंगी। तो बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि क्या हमने बनाया था। तो बस आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल के स्पेशल व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।